अंतरिक्ष की दुनिया में हर देश आगे निकलने की होड़ में लगा हुआ है, खासकर जब बात चंद्रमा की हो। पहले नासा, रूस और चीन ने चंद्रमा पर अपना दबदबा बनाने की कोशिश की और अब भारत भी इस दिशा में तेजी से कदम बढ़ा रहा है। भारत का महत्वाकांक्षी मिशन चंद्रयान-3 चंद्रमा की कक्षा में प्रवेश कर चुका है और 23 अगस्त को इसका विक्रम लैंडर चंद्रमा की सतह पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला है। वहीं रूस का लूना 25 भी चंद्रमा की ओर रवाना हो चुका है और 2024 में नासा अपने आर्टेमिस प्रोग्राम के तहत वैज्ञानिकों यानी एस्ट्रोनॉट्स को चंद्रमा पर भेजने की तैयारी में है। चीन भी जल्द ही एक और मून मिशन लॉन्च करने वाला है। अब सवाल यह उठता है कि आखिर इन सभी देशों को चंद्रमा पर ऐसा क्या दिख गया कि वे वहां पहुंचने की होड़ में जुट गए हैं। आखिर चंद्रमा से जुड़े ऐसे कौन से रहस्य हैं जिनका पर्दाफाश होने के बाद हमारी चंद्रमा को देखने की धारणा ही बदल जाएगी। इस रोमांचक सफर की कुछ खास बातों को जानने के लिए तैयार हो जाइए और इस यात्रा को गहराई से समझने के लिए पूरा वीडियो देखिए। चंद्रमा हमारी पृथ्वी से लगभग 3,84,000 किलोमीटर दूर स्थित है और अगर हम सीधा रास्ता अपनाते हैं तो इतनी ही दूरी तय करके हम चंद्रमा की सतह पर पहुंच सकते हैं। लेकिन भारत के चंद्रयान-3 को चंद्रमा पर पहुंचने में 42 दिन लगेंगे, क्योंकि इसने चंद्रमा तक पहुंचने के लिए अंडाकार रास्ता चुना है। यह रास्ता पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का उपयोग करते हुए पहले पृथ्वी की परिक्रमा करेगा, फिर चंद्रमा की तरफ बढ़ेगा और वहां भी उसकी परिक्रमा करने के बाद सतह पर उतरेगा। यह तरीका लंबा जरूर है, लेकिन इससे अंतरिक्ष यान के लिए कम ईंधन की जरूरत पड़ती है और खर्च भी कम होता है। हालांकि इंसानों को चंद्रमा तक भेजने के लिए यह रास्ता उपयुक्त नहीं है, क्योंकि इसमें ज्यादा समय लगेगा और एस्ट्रोनॉट्स के लिए ऑक्सीजन, पानी और भोजन जैसी आवश्यक चीजों की अधिक जरूरत होगी। अमेरिका और रूस अपने मिशनों में चंद्रमा तक पहुंचने के लिए सीधा रास्ता अपनाते हैं, जिससे वे केवल 5 दिनों में वहां पहुंच सकते हैं। जब स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा पर लैंड करेगा तो एस्ट्रोनॉट्स को बाहर आने से पहले अपना स्पेस सूट पहनना होगा, क्योंकि चंद्रमा का वातावरण बहुत पतला है और वहां ऑक्सीजन नहीं है। सांस लेने के लिए उन्हें अपने स्पेस सूट के पीछे लगे ऑक्सीजन सिलेंडर का सहारा लेना होगा। चंद्रमा की सतह पर कदम रखते ही वे खुद को बेहद हल्का महसूस करेंगे, क्योंकि चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण पृथ्वी से 6 गुना कम है। यदि पृथ्वी पर आपका वजन 60 किलोग्राम है तो चंद्रमा पर यह सिर्फ 10 किलोग्राम होगा। इस वजह से पहले बार चंद्रमा पर कदम रखते ही शुरुआत में संतुलन बिगड़ सकता है और इंसान चलने के बजाय उछल सकता है। इसलिए वहां संभल कर चलना बेहद जरूरी है। चंद्रमा की सतह पृथ्वी की तरह समतल नहीं है, बल्कि वहां उबड़ खाबड़ इलाका है, जिसमें गहरे गड्ढे यानी क्रेटर और ऊंचे नीचे पहाड़ हैं। ये क्रेटर हजारों सालों से चंद्रमा पर गिरते उल्का पिंडों के कारण बने हैं और इनकी गहराई कुछ सेंटीमीटर से लेकर 2500 किलोमीटर तक हो सकती है। चंद्रमा की मिट्टी, जिसे लूनर सॉइल कहा जाता है, ज्वालामुखीय राख की तरह बेहद बारीक होती है और इसका रंग बहुत गहरा, लगभग सीमेंट की तरह होता है। इस मिट्टी में खुरदरापन नहीं होता, इसलिए जब भी कोई वहां कदम रखता है तो उसके पैरों के निशान स्थायी रूप से बन जाते हैं। यही वजह है कि 1969 में नील आर्मस्ट्रांग और बज एल्ड्रिन द्वारा बनाए गए पैरों के निशान आज भी चंद्रमा पर मौजूद हैं। चंद्रमा की सतह पर कदम रखने के बाद जब कोई ऊपर की ओर देखेगा तो उसे हमारी पृथ्वी भी दिखाई देगी। जिस तरह पृथ्वी से चंद्रमा का उदय होता है, उसी तरह चंद्रमा से पृथ्वी का भी उदय दिखाई देता है। लेकिन अंतर केवल इतना है कि पृथ्वी से देखने पर चंद्रमा छोटा दिखता है, जबकि चंद्रमा से देखने पर पृथ्वी बहुत बड़ी नजर आती है। चंद्रमा पर दिन और रात का चक्र पृथ्वी की तरह नहीं होता। वहां एक दिन लगभग 14 पृथ्वी के दिनों के बराबर होता है और इतनी ही लंबी रात होती है। इसका मतलब यह है कि जब चंद्रमा के एक हिस्से में दिन होता है तो वह 2 हफ्तों तक लगातार बना रहता है और फिर 2 हफ्तों तक वहां रात रहती है। इस दौरान तापमान में भयंकर बदलाव आता है। दिन में यह 127 डिग्री सेल्सियस तक गर्म हो सकता है, जबकि रात में यह 137 डिग्री सेल्सियस तक गिर सकता है। अब सवाल यह आता है कि आखिर दुनिया के बड़े बड़े देश चंद्रमा पर क्यों जाना चाहते हैं। दरअसल
चंद्रमा पर हीलियम 3 नामक एक अत्यंत दुर्लभ और मूल्यवान संसाधन पाया जाता है, जिसे भविष्य में ऊर्जा उत्पादन के लिए उपयोग किया जा सकता है। यह पदार्थ पृथ्वी पर बेहद कम मात्रा में उपलब्ध है और वैज्ञानिकों का मानना है कि यदि इसे सही ढंग से इस्तेमाल किया जाए तो यह पूरी दुनिया की ऊर्जा जरूरतों को पूरा कर सकता है। इसके अलावा चंद्रमा पर मौजूद बर्फीले क्षेत्र, खासकर दक्षिणी ध्रुव, वैज्ञानिकों के लिए बहुत आकर्षण का केंद्र है, क्योंकि वहां जमी हुई बर्फ में पानी मिलने की संभावना है। यदि यह सच साबित होता है तो चंद्रमा पर भविष्य में मानव बस्तियां बसाने की दिशा में यह एक बड़ा कदम होगा। यही कारण है कि अमेरिका, रूस, चीन और भारत जैसी महाशक्तियां चंद्रमा पर अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा कर रही हैं। इसके अलावा कई वैज्ञानिकों का मानना है कि चंद्रमा पर गहरे गड्ढों और रहस्यमयी संरचनाओं के पीछे कई अज्ञात तत्व छिपे हो सकते हैं, जिनका अभी तक खुलासा नहीं हुआ है। कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि चंद्रमा पर प्राचीन काल में जीवन के संकेत मिल सकते हैं, जबकि कुछ का यह भी दावा है कि वहां किसी बाहरी ग्रह के जीवन के प्रमाण भी हो सकते हैं। यही कारण है कि दुनिया की तमाम स्पेस एजेंसियां चंद्रमा पर लगातार शोध कर रही हैं और उसके रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश कर रही हैं। यहां से धरती की खूबसूरती देखकर आप मंत्रमुग्ध हो जाओगे। अब अगर आप चंद्रमा के उत्तरी ध्रुव पर लैंड करोगे तो आपको अपने आसपास भूतकाल में फेंके गए स्पेस मिशन के स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट के टुकड़ों के साथ प्लास्टिक बैग में भरा हुआ कूड़ा भी दिखेगा। ये पूरा नासा के उन 120 बैग्स ने फेंका है जो चंद्रमा पर पड़े हैं। दरअसल इन बैग्स में अंतरिक्ष यात्रियों का मल, मूत्र और खाने के रैपर्स वगैरह का कचरा भरा हुआ है। वहीं अगर आप चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उस जगह उतरते हैं जहां कुछ साल पहले चंद्रयान 2 क्रैश लैंड होकर गिरा था, तो वो आज भी आपको उतनी बुरी हालत में नहीं मिलेगा, क्योंकि क्रैश लैंड होने के बावजूद वह बारिश या तूफानी बवंडर से प्रभावित नहीं हुआ। इसलिए अगर आप उसे अपने स्पेसक्राफ्ट में फिट करके पृथ्वी पर वापस ले आएं, तो उसे ठीक करके दोबारा भेजा जा सकता है। दोस्तों, आप यह तो जानते ही होंगे कि स्पेस में मौजूद सभी खगोलीय पिंडों पर उल्का पिंडों की बारिश अचानक होती रहती है। यह तो अच्छा है कि पृथ्वी की मैग्नेटिक फील्ड इन उल्का पिंडों को या तो साइड में धकेल देती है या फिर ग्रेविटी और वातावरण इन्हें पृथ्वी तक पहुंचने से पहले ही जलाकर राख कर देते हैं। लेकिन चंद्रमा की मैग्नेटिक फील्ड पृथ्वी के मुकाबले काफी कमजोर है। इसकी ग्रेविटी भी कम है और वहां घना वातावरण भी मौजूद नहीं है। इसी वजह से वहां लगातार उल्का पिंडों की बारिश होती रहती है। ऐसे में कोई भी उल्का पिंड गिरकर आपको पल भर में मौत के घाट उतार सकता है। इसलिए आपको इन पर नजर बनाए रखने वाले कमांड सेंटर के वैज्ञानिकों से लगातार संपर्क बनाए रखना होगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आप अपने किसी दोस्त या फिर लाइफ पार्टनर को चंद्रमा पर साथ लेकर जाकर गप्पे लड़ते हुए अपने मून मिशन पर काम करें, तो आपको बता दें कि ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि वहां वातावरण न होने की वजह से साउंड वेव्स ट्रैवल नहीं कर पाती। यानी अगर आप अपने साथी से कुछ कहेंगे तो वो आपके होंठ हिलते हुए देखेगा, लेकिन आपकी आवाज नहीं सुन पाएगा। इतना ही नहीं, चंद्रमा पर आपको अपनी ही आवाज तक सुनाई नहीं देगी, मानो जैसे किसी ने आपको भी मोबाइल की तरह साइलेंट मोड पर डाल दिया हो। हालांकि अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा पर एक विशेष प्रेशराइज्ड सूट पहनते हैं, जिसमें साउंड वेव्स को ट्रैवल करवाने के लिए नाइट्रोजन और ऑक्सीजन की मदद से एक कृत्रिम वातावरण बनाया जाता है। साथ ही इन्हें माइक्रोफोन वाला हेडफोन पहनना पड़ता है, जिसके जरिए वे अपने साथियों और कमांड सेंटर से संपर्क बनाए रख पाते हैं। अब दोस्तों, चंद्रमा पर अपने काम को पूरा करके जब आप सोने जाएंगे तो सुबह आपको सूरज की रोशनी नींद से नहीं जगाएगी, क्योंकि चंद्रमा को अपनी धुरी पर घूमने में 28 दिन लगते हैं, जिसकी वजह से वहां एक दिन 14 दिन के बराबर होता है और 14 दिन की रात होती है। यानी अगर आप दिन के समय चंद्रमा पर गए तो लगातार 24 घंटे आपके आसपास उजाला रहेगा और सोने के लिए आपको पृथ्वी के समय का ही इस्तेमाल करना होगा, ताकि आपका शरीर सही ढंग से काम कर सके। बता दें कि अंतरिक्ष में गए सभी एस्ट्रोनॉट्स ओमेगा स्पीडोमीटर प्रोफेशनल वॉच पहनते हैं, जिसमें वे सोने के लिए अलार्म सेट कर लेते हैं और सुबह उसी अलार्म के जरिए उठते हैं।
साथियों, एक और बड़ी दिक्कत यह है कि रात के समय चंद्रमा का तापमान -130 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जबकि दिन में यही तापमान 120 डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाता है। वैज्ञानिकों द्वारा की गई खोज के अनुसार चंद्रमा के अलग अलग हिस्सों में तापमान काफी भिन्न होता है और सबसे खतरनाक जगह चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव माना जाता है। आपको बता दें कि चंद्रमा के इस इलाके में कई बड़े बड़े गड्ढे मौजूद हैं और अरबों वर्षों से यहाँ सूरज की रोशनी नहीं पड़ी है, जिसकी वजह से इसका तापमान -230 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है और इतनी सर्दी की मार को झेल पाना असंभव है। इसी वजह से अब तक दुनिया के किसी भी देश ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडिंग नहीं की है और यही कारण है कि भारत अपने चंद्रयान 3 को वहां पर दिन के समय में उतारने वाला है, ताकि तापमान ज्यादा ठंडा ना रहे और इस लैंडिंग के साथ हम दुनिया के पहले देश बन जाएंगे जिसने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फतह हासिल की होगी। दोस्तों, चंद्रमा अपनी धुरी पर एक चक्कर लगाने में 28 दिन लगाता है, वहीं पृथ्वी का भी एक चक्कर लगाने में उतना ही समय लेता है। इसी वजह से हम हमेशा चंद्रमा का एक ही पक्ष देख पाते हैं। अगर आप चंद्रमा के पिछले हिस्से यानी अंधेरे वाले इलाके में पहुंच गए तो आपके साथ कई खौफनाक घटनाएं हो सकती हैं। बता दें कि चंद्रमा पर वर्षों से रिसर्च कर रहे कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि वहां कभी कोई एलियन सभ्यता बसी हुई थी और आज भी चंद्रमा के गड्ढों में एलियन मौजूद हो सकते हैं। हालांकि अब तक किए गए सभी मून मिशन में इस बात का कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला है, लेकिन चंद्रमा के इस रोमांचक सफर को यहीं खत्म करते हुए हम वापस पृथ्वी लौटते हैं। वैज्ञानिक चंद्रमा को लेकर इतने ज्यादा उत्साहित क्यों हैं? इसका मुख्य कारण यह है कि आज से 4.5 अरब साल पहले जब एक बड़ा ग्रह पृथ्वी से टकराया था, तब पृथ्वी का एक हिस्सा टूटकर अंतरिक्ष में चला गया और पृथ्वी की परिक्रमा करने लगा, जिसे हम चंद्रमा के नाम से जानते हैं। इसी वजह से इसके क्रस्ट में पृथ्वी की तरह ही कई महत्वपूर्ण खनिजों की मौजूदगी हो सकती है। वहीं चंद्रयान 2 ने चंद्रमा की सतह पर जलयोजन और हाइड्रोक्सिल के रूप में पानी की खोज की थी, जो इंसानों के जीवन के लिए बेहद जरूरी है। इसके अलावा चंद्रमा पृथ्वी का सबसे निकटतम खगोलीय पिंड है, इसलिए भविष्य में वहां जाकर रहना हमारे लिए आसान हो सकता है। यहां तक कि कई अंतरिक्ष एजेंसियां चंद्रमा पर एक लूनर स्टेशन बनाने की योजना बना रही हैं। इन्हीं कारणों से दुनिया की हर बड़ी स्पेस एजेंसी चंद्रमा में खास दिलचस्पी ले रही है। तो दोस्तों, अगर भविष्य में आपको मौका मिले तो क्या आप चंद्रमा पर जाकर रहना चाहेंगे? कमेंट में जरूर बताएं और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके हमारा सपोर्ट करें। साथ ही ऐसी ही दिलचस्प वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।